निगम के मेयर चुनाव को लेकर हुए हंगामों को लेकर भाजपा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आपके पार्षद गुंडागर्दी कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर स्टैंडिंग कमेटी के लिए 6 सदस्य का चुनाव होना था। एक सोची समझी साजिश के तहत स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव में हंगामा किया। ये आपका चरित्र बन चुका है कि हिंसा को समर्थन देते हैं, जबकि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव शांतिपूर्ण हुआ। मोबाइल न ले जाएं वोटिंग के समय, लेकिन वोटिंग के समय मोबाइल ले जाएं। चुनी हुई मेयर ने मोबाइल ले जाने का आदेश दिया था। जब पार्षदों ने इसका विरोध किया तो उन पर हमला कर दिया, पार्षदों पर अटैक किया। ऐसे लोगों को सजा हो। मनोज तिवारी, आपके पार्षदों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। सत्ता मिलते ही लोकतंत्र और कानून पर विश्वास नहीं करते। मेयर ने रात 3 बजे अपने रूम में मतदान पेटी को सील किया। उस समय भाजपा को कोई भी नेता मौजूद नहीं थी। पेटी में केवल 45 ही आए हैं और अभी भी 10 बैलेट पेपर मेंबर के पास है। तो ये जिस तरीके से कंडक्ट हो रहा है इलेक्शन, वो इस बात से सहमत नहीं है और वो इस पूरे इलेक्शन को नल एंड वॉइड मानते हैं। वो क्या लिखते हैं, द सेंटिमनी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस हैज बीन बैडली ब्रूज्ड ड्यू टू ऑल द रीजन एज नरेटेड अबव। उन्होंने ऊपर सारे रीजन लिख दिए कि मैं क्योंकि इसका इंचार्ज हूं तो मैं इस इलेक्शन को ठीक नहीं मानता हूं। इलेक्शन दोबारा से फ्रेश होना चाहिए। और उसके साथ साथ रात को 3 बजे वो क्या लिखते हैं, वो लिखकर कहते हैं कि क्योंकि 22 घंटे हो गए एमसीडी के कर्मचारियों को काम करते हुए, वो दे दिए गए और वो 40 लोगों ने अंदर जाकर वोट डाल दिया। और जब वो वोट डाल रहे थे तो अपना मोबाइल अंदर लेकर गए। वोट डालते हुए एक एक वोट का फोटो खींचा और वो फोटो उन्होंने संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, तीनों को उनको बोला गया कि तुम ये फोटो खींचकर इन तीनों नेताओं के मोबाइल पर व्हाट्सएप कर दो। तो अंदर वो लोग जाते हैं, वोट डालते हैं, फोटो खींचते हैं और अपने नेताओं को भेज देते हैं कि हमने आपको वोट डाला। तो क्या ये वोटिंग के राइट का, जो हर मतदाता का वोटिंग राइट होता है, क्या उसका उल्लंघन नहीं है? जो सीक्रेसी ऑफ वोट है होता है, क्या उसका उल्लंघन नहीं? उसके बाद में जब वो 40 लोगों ने वोट डाला, उसके बाद में 15 बैलेट और इशू कर दिए। यानी कि कल टोटल जो बैलेट इशू हुए वो हुए 55 और अंदर जो बैलेट डले मतदाता पेटी में वो डले हैं 45। तो 10 बैलेट पेपर अभी भी आम आदमी पार्टी के जो मेंबर हैं उनकी जेब के अंदर है। वो अंदर नहीं है, बैलेट बॉक्स में नहीं है। क्या ऐसे इलेक्शन होता है? कल रात को उसके बाद क्या होता है कि कल रात को 11 बजे उसको मतदाता पेटी को बंद कर देते, सील नहीं करते, उसको बंद कर देते। 11 बजे मतदाता पेटी को उठाकर मेयर के रूम में लेके जाया जाता है, उसको सील नहीं किया जाता। और रात को 3 बजे मेयर, जो आम आदमी पार्टी की मेयर है, वो उस मतदाता पेटी को बिना किसी बीजेपी के मेंबर के प्रेजेंस में, वहां पर कोई बीजेपी का मेंबर कोई भी वहां पर प्रेजेंट नहीं था, और वो उसको 3 बजे सील कर दिए। अब उसमें खोलकर क्या बैलेट पेपर चेंज किए, क्या नहीं किए, ये तो वही बता पाएंगे। क्या उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी पूरा 11 बजे से 3 बजे तक, जब उसको लेके गए और 3 बजे तक सील करते हुए क्या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई? इन सब बातों के बावजूद जो एनसीडी की एक अपना पद होता है सेक्रेटरी का, उसकी जिम्मेदारी होती है इलेक्शन ठीक हो जाए। तो कल सेक्रेटरी, क्योंकि पेन में भी कैमरा हो सकता है, तो जो वोटिंग की निष्पक्षता, वोटिंग की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। ये बहुत अच्छा है। और इसी के तहत बिना मोबाइल, बिना पेन मेयर की वोटिंग हुई, अच्छे से वोटिंग हो गई।
तमाम बातें चल रही थी, कौन किसको वोट दे देगा, कई लोग क्रॉस वोटिंग शब्द का प्रयोग कर रहे थे। अब ऐसे में निश्चित रूप से जब कोई वोट देने जाता है तो अपना साक्ष्य बना सकता है कि देखो ये मोबाइल है, मैंने वोटिंग किया और बता दिया कि देखिए हमने वोट किया। हम चाहते थे कि इस तरह की बिल्कुल बातें न हो, जिसको अपने हम अंतर्मन की बात करते ही, हम तो खुल के वोट मांग रहे थे मेयर के लिए। हम ये भी जानते हुए कि हमारे पास नंबर नहीं है फिर भी हम वोट मांग रहे थे। आप सभी से हमारी मीडिया से बात होती थी, हम यही कहते थे। हाँ, किसी को साक्ष्य बनाने न दिया जाए, किसी को गोपनीयता को भंग न करने दिया जाए, इसमें कोई खरीद फरोख्त की बात न आए, इसलिए हमने मोबाइल को न ले जाने का उनका प्रस्ताव मान लिया और मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया। जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता है तब आपको जान के आश्चर्य होगा कि चुनी हुई महापौर ने कहा कि नहीं, आप मोबाइल ले जा सकते हैं इस चुनाव में, और इसी बात का भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने विरोध किया। सिंपल सी बात है कि जब चुनाव में मोबाइल या पेन हर तरह का कोई सब कुछ बैन है, तो आप स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के चुनाव में इसको क्यों लागू किए? और विरोध करने के बावजूद भी कराते जा रहे थे, लगभग 40 के आसपास वोटिंग हो गई। ऐसी स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने इसका वेल में आकर के विरोध करना शुरू किया, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वेल में आकर के विरोध करना, और जब वहां आते हैं तो अटैक कर देना, थप्पड़ मारना, आपके सामने आपकी ये वीडियो चल रहा है। यमुना बिहार का वो पार्षद प्रमोद गुप्ता एक बहुत ही अच्छे चरित्र और बड़ा अच्छे चाल चलन के लिए जाना जाता है वो व्यक्ति, और जिसने मारा है और जो लोग अटैक कर रहे थे उनका भी चाल चलन चरित्र अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में आज